संसद से विजय चौक तक विपक्ष इस वक्त मार्च निकाल रहा है। विजय चौक पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन और सड़क पर उतरे विपक्षी दल के तमाम नेता, हाथों में डेमोक्रेसी इन डेंजर का ये बैनर लिए। देखिए, गुजरात के सूरत की अदालत ने कल राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में, मानहानि के केस में दोषी पाया, 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद से विपक्षी जो पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है वो विपक्ष पर दबाव डाल रही है, गलत केसों में फंसाना चाहती है। विपक्ष का मार्च, लेकिन क्या इससे कांग्रेस चार्ज हो पाएगी? देखिए, कई विपक्षी दल इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई जिसमें कई विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। तो पहले मीटिंग हुई जिसमें रणनीति बनी, अब हो रहा है मार्च। सी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं, सीधा उनका हम रुख करेंगे। रवि, ये मार्च से जुड़ी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए। विजय चौक तक विपक्ष का ये मार्च। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट मार्च संसद भवन से निकल चुका है और देखिए हमारे सामने है तमाम नेता। ये नासिर हुसैन है जो कांग्रेस के सांसद हैं और वो निकल चुके हैं और सामने देखिए ये प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और तस्वीरों में देखिए सब नेता एक एक करके 14 से 15 पॉलिटिकल पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको दिखाई दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी दिखाई दे रहे हैं, डीएमके के नेता दिखाई दे रहे हैं, उधर प्रियंका चतुर्वेदी दिखाई दे रही है शिवसेना से, इधर आम आदमी पार्टी से दिखाई दे रहे हैं राघव चड्ढा। तमाम नेता हैं, लगभग 30 से 40 सांसद हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से आगे आकर कि ये तस्वीर है, देखिए सारे सांसद पहुंचे हैं और ये लगभग तमाम नेता हैं जो अलग अलग पार्टी से हैं। और ये सामने देखिए कैमरे पे केसी वेणुगोपाल है जो संगठन महासचिव है कांग्रेस पार्टी के और ये यहीं रुक गए हैं। संजय सिंह है। पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पर 144 लगाई गई है। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है, आप माइक में सुन सकती हैं। यही रोका गया है, कोई भी उल्लंघन आप हमें कानूनी एक्शन लेने के लिए बाध्य करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये देखिए सारे नेता कैमरे के सामने आ रहे हैं क्योंकि यहीं से आगे नहीं जाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, गोगोई साहब हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं चाहूंगा कैमरामैन से ये देखिए ये सामने है और इसमें तमाम वो नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इनसे बात भी करने की कोशिश। गौरव जी, गौरव जी भाई, गौरव गोगोई यहाँ है। देखिए ये प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है यहाँ पे और नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। केसी वेणुगोपाल हैं और ये पोस्टर है, देखिए पोस्टर भी दिखाया जा रहा है। जेपीसी की मांग, जो जेपीसी की मांग है, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आ रहे हैं, शायद खड़गे का बयान होगा ऐसा माना जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे संसद से लेकर विजय चौक तक विपक्षी दलों का ये मार्च, करीब 14 विपक्षी पार्टियां इसके अंदर शामिल हो गई हैं। और देखिए मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे हैं कई सारे। जेपीसी की मांग भी एक मुद्दा है, एलआईसी को बचाना भी एक मुद्दा है, लोकतंत्र को बचाना भी एक मुद्दा है, राहुल गांधी की सजा से भी विपक्षी दल नाराज हैं। अभिषेक और जानकारी के साथ हमारे साथ है। अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो अनाउंस कर रही है क्योंकि धारा 144 यहाँ पर लागू है और किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप वापस चले जाएं वरना हमें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम विपक्षी नेता जो हैं कांग्रेस के अलावा, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और हाथ में तख्ती लिए हुए जेपीसी की मांग कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है, एलआईसी खतरे में है, इस तरीके की डिमांड लेकर ये आगे मार्च करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन कई लेयर की बैरिकेडिंग क्योंकि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और 500 से ज्यादा इस वक्त जो पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के जवान 500 से ज्यादा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 8 से 10 बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं कि अगर किसी तरीके की यहाँ पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन दिखाई देता है या इनकी बात नहीं सुनी जाती है अनाउंसमेंट के बाद भी, तो डिटेन करके इन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने या कहीं और ले जाकर छोड़ा जाएगा ताकि यहाँ पर जो माहौल है वो खराब ना हो पार्लियामेंट के सामने। लगातार तस्वीरों में आप देख रहे
होंगे कि पुलिस यहाँ पर अनाउंस कर रही है कि धारा 144 यहाँ पर लागू है, यहाँ पर किसी को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। और लगातार जो तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ जो विपक्षी नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मीडिया से अब कैमरे के सामने आकर वहीं पर रुक गए हैं, क्योंकि उसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। 500 से ज्यादा पुलिस के बल, अर्धसैनिक बल के जवान इस वक्त यहाँ विजय चौक पर मौजूद है और किसी भी हालत में इन्हें विपक्षी नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को आगे जाने देने की इजाजत नहीं है। अभिषेक, रवि भी लगातार जानकारी पहुंचा रहे। एक बार फिर से हम रवि का रुख करेंगे। रवि, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। देखिए ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पे प्रोटेस्ट के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो रहा है, वो बाइट दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनकी बाइट को सुनाया जाए। डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जनता का पैसा, LIC का, आपका पैसा उसमें लगा हुआ है और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है, तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमज़ोर हो रहा है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है, इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या यह गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज
राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से हैं, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। पीएम के से राजा बात करेंगे। हाँ, ठीक है। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की जांच से सरकार बचती क्यों दिख रही है। इससे ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। हम तो यह कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। बचाओ आज कई दिनों तो जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार, जानकारी आप पहुंचाइए और तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए कि इस पूरे जो संसद से लेकर सड़क तक संग्राम चल रहा है, ये आखिर कब थमेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके हैं कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, तमाम विपक्षी दल एकजुट नहीं है, क्योंकि टीएमसी, एसपी, समाजवादी पार्टी ये अलग है। इसी तरह से कई धड़े अलग अलग हैं। हालांकि मोटिव एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना 2024 में, ये सबका एक मोटिव है। लेकिन वो रास्ता क्या हो, इस पर कहीं ना कहीं डिवाइड है। हालांकि इस पर अडानी मसले पर जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने 14 दलों का एक मोर्चा किया है और जिस तरह से आपने देश की जनता को उनकी बातें बताई है, दिखाई है, बीजेपी का कहना है कि जो मानहानि मसले पर उनको सजा हुई है, क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिसने 2013 में यह फैसला दिया था? तो जो अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था मनमोहन सिंह के समय, जब उन्होंने पेपर फाड़ दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सरकार पर भरोसा नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा कर लें। इस तरह मोर्चा करने का और धरना प्रदर्शन करने के पीछे क्या तथ्य है? और यही सवाल बीजेपी, चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या विपक्षी दलों से लगातार पूछ रही है कि इस मोर्चे का करने का क्या फल, क्योंकि सभी के खिलाफ, अधिकतर लोगों के खिलाफ कहीं ना ईडी जांच हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है। बिल्कुल, विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टारगेट पर सिर्फ विपक्ष के ही नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का इस जानकारी के लिए।
जी